आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड करेक्टर किसे कहते हैं, यानी लिंग से लिंग लक्षण किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं हम सेक्स लिंक्ड करेक्टर किसे कहते हैं। टॉपिक है हमारा सेक्स लिंक्ड करेक्टर किसे कहते हैं, लिंग से लिंग लक्षण किसे कहते हैं। तो इसमें देखो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में की थी। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में की थी। आगे क्या लिखा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम पर मुख्यतः सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जीन पाए जाते हैं। अर्थात सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाने वाले जीन पाए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम पर मुख्यतः सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जीन पाए जाते हैं। अर्थात सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाने वाले जीन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कुछ ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर जिनके जीन ऑटोसोम पर ना होकर कुछ ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर जिनके जीन ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं तथा उन्हीं के साथ कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर जिनके जीन ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं तथा उन्हीं के साथ इनहेरिटेड होते हैं। ऐसे जीन को सेक्स लिंक्ड जीन तथा उससे बनने वाले इस कैरेक्टर को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर तथा उसकी इस वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर समझिएगा, कुछ ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर जिनके जिन ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं तथा उन्हीं के साथ इनहेरिटेड होते हैं। ऐसे जिनको सेक्स लिंक्ड जीन तथा इससे बनने वाले कैरेक्टर को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर तथा इसकी वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे देखते हैं। अगली मेरी हेडिंग क्या है, अगली मेरी हेडिंग है एक्स लिंक कैरेक्टर किसे कहते हैं। इससे पहले हमने क्या था, सेक्स लिंक कैरेक्टर, मैंने एक्स लिंक कैरेक्टर किसे कहते हैं। ये होता है, केवल समझ लो। देखो ये क्या है, देखिए अब दिख रहा है। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा ये हमारा क्रोमोसोम, ये हमारा क्या क्रोमोसोम है। ये 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है। इसमें ये इतना पार्ट क्या है, ये क्या है, ये होमोलोगस है। ये क्या है, होमोलोगस। नहीं ये होमोलोगस तो पूरा क्रोमोसोम तो यहाँ पे होमो जाएगा, मतलब यहाँ इतना जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये और ये एक्स वाले का और वाई वाले का दोनों को मैच कर रहा है। और जो ये इतना पार्ट है, ये किसका, ये केवल एक्स वाले का है। जो नीचे का ये पार्ट है, ये किसका, ये केवल वाई वाले का है। वही अब समझते हैं आगे क्या होता है। अगली वर्णिक क्या है, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो ये देखो, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। फिर से सुनिएगा, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, तो ऐसे जीन को एक्स लिंक्ड जीन था, इससे बने कैरेक्टर को एक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर जो होते हैं, तो ऐसे जीन को एक्स लिंक्ड जीन तथा इससे बनने वाले कैरेक्टर को एक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसका कोई भी जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, देखो लिखा हुआ है, इसका कोई भी जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। इसका कोई भी जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। आगे देखो, यह एक्स सेक्स क्रोमोसोम द्वारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इन जीन के लक्षण प्रायः रस्सियों के रूप में होते हैं। तो समझिएगा, ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम द्वारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के माध्यम से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। इन लक्षणों के जीन प्रायः रस्सियों के रूप में होते हैं। आगे देखो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डायबिटीज़ इंसिपिडस आदि।
आगे देखते हैं, अगली हमारी हेडिंग है वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। अभी हमने से पहले क्या पढ़ा, एक्स लिंक कैरेक्टर। अगली हमारी हेडिंग है वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है, वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन, क्या, जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो ऐसे जीन को वाई लिंक्ड जीन था इससे बनने वाले वाई लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। फिर समझिएगा, वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो ऐसे जीन को वाई लिंक्ड जीन था से बनने वाले कैरेक्टर को वाई लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसका कोई भी जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। इसका कोई भी जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। यह जीन वाई क्रोमोसोम के साथ एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। आगे लिखा हुआ, यह जीन वाई क्रोमोसोम के साथ एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इन्हें होलैंड्री जीन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें होलैंड्री जीन भी कहते हैं। इन्हें होलैंड्री जीन भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल में हाइपर ट्राइकोसिस, कानों पर बालों का गुना। ये देखो, एग्जाम्पल में हाइपर ट्राइकोसिस, कानों पर बालों का गुना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली हमारी रेडिंग क्या है देखते हैं। अगली हमारी रेडिंग है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्स लिंक कैरेक्टर एंड वाई लिंक कैरेक्टर। अगली हमारी रेडिंग है एक्स वाई लिंक कैरेक्टर किसे कहते हैं। ये देखते हैं, एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले जीन फिर समझिएगा, जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो ऐसे जीन को एक्स वाई लिंक्ड जीन तथा इससे बनने वाले कैरेक्टर को एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। अतः इनके जीन एक्स तथा वाई दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। फिर समझिएगा, एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन फिर समझिएगा, जब सोमैटिक कैरेक्टर को बनाने वाले ऐसे जीन जो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम के होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो ऐसे जीन को एक्स वाई लिंक्ड जीन तथा इससे बनने वाले कैरेक्टर को एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसके जीन एक्स तथा वाई दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नेफ्रेटिस वृक्क रोग। आगे देखते हैं, अगली में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज गिवन बाय मॉर्गन। कौन है वो? अगली मीटिंग क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज गिवन बाय मॉर्गन। आगे देखते हैं, क्रिस क्रॉस में इनहेरिटेंस मेल और फीमेल पेरेंट्स से एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में मेल और फीमेल पेरेंट्स से एक्स लिंक्ड कैरेक्टर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। फिर समझिएगा, क्रिस क्रॉस में इनहेरिटेंस मेल और फीमेल पेरेंट्स से एक्स लिंक्ड कैरेक्टर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर में जाते हैं। उससे उसकी ऑफस्प्रिंग में अपोस्ट सेक्स में जाते हैं। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेना। अरे देखो, यहाँ पे नॉन क्रिस क्रॉस दिया हुआ है, भी पढ़ लेना इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं, अगली हमारी हेडिंग है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या होता है देखते हैं। अगली हेडिंग है कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं। इसमें देखो, कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। फिर से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। इसका जीन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है।
फिर समझिए, कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव एक्स लिंक कैरेक्टर है। इसका जीन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है, इस रोग के कारण मनुष्य लाल व हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। इस रोग के कारण मनुष्य लाल व हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं। हाँ देखो लिखा हुआ है, इस रोग के कारण मनुष्य लाल व हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आगे लिखा हुआ है, इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे, वायुयान आदि में नौकरी नहीं दी जाती तथा या चित्रकार, सज्जा कलाकार का कार्य भी नहीं कर सकते। समझिएगा, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे, वायुयान आदि में नौकरी नहीं दी जाती है तथा चित्रकार, सज्जा कलाकार आदि का कार्य भी नहीं कर सकते। आगे देखिए, इस रोग की पहचान के लिए इशिहारा नामक पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। इस रोग की पहचान के लिए इशिहारा नामक पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखो लिखा हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन रेसेसिव एलील के रूप में होता है और यह रेसेसिव एलील के रूप में होता है और इसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं साधारण दृष्टि के उत्तरदायी जीन डोमिनेंट एलील के रूप में होता है। फिर से सुनो, सही समझिएगा। देखो लिखा हुआ है, साधारण दृष्टि के उत्तरदायी जीन डोमिनेंट एलील्स के रूप में होते हैं और यह दोनों एलील एक्स क्रोमोसोम पर एक स्थान कैप यानी ग्रहण करते हैं। नॉर्मल विजन का जीन डोमिनेंट होने का कलर ब्लाइंडनेस, फिर समझिएगा, नॉर्मल विजन का जीन डोमिनेंट होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस के रेसेसिव एलील का सरफेस कर देती है। क्या रेसेसिव को सरफेस, जैसे कि डोमिनेंट है तो रेसेसिव को सरफेस कर देगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं। ये देखो, ये तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये अपने आप हल कर लेना। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, इसके नीचे ये आंसर दिया हुआ है। ओके, हम आगे चलते हैं। अगले बढ़ गया हीमोफीलिया, जो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अगले में हीमोफीलिया किसे कहते हैं। तो हीमोफीलिया को ब्लेंडर्स डिजीज भी कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी खोज जॉन ऑफ्टर ने की थी। ओके, टोन ने की थी। हम आगे देखते हैं हीमोफीलिया किसे कहते हैं। तो इस रोग से ग्रसित, फिर समझिएगा, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता। यानी इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, या रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, जिससे चोट लगने पर बहुत अधिक ब्लड निकल जाता है। कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। ओके, था क्लियर। अब देखो आगे, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छूट गया। ये जो हीमोफीलिया है, इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ। देखो, हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमो का ब्लड यानी रुधिर होता है। हीमो कौन होता है, ब्लड यानी रुधिर, और फिला कौन होता है, प्यार करने वाला, जो अपने ब्लड से प्यार करता हो। यानी ये कहीं पे लड़ाई दंगा हो रहा होगा तो वहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको चोट लग जाएगी तो उसका अधिक ब्लड निकल जाएगा, तभी लड़ाई दंगा से दूर रहता है। ये अपने ब्लड को प्रेम करता है। हीमो को मतलब ब्लड, और फिल का मतलब प्यार करने वाला, तो अपने ब्लड से काफ़ी प्रेम करता है, ऐसे हीमोफीलिया। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है, हीमोफीलिया का जीन भी रेसेसिव होता है और यह भी एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होता है, अर्थात
इसका जीन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। अगली में हेडिंग क्या है, देखो यहाँ पर दी हुई है। कहाँ गई। ये देखो अगली में हेडिंग क्या है, ट्विंस। अगली हमारी हेडिंग है ट्विंस किसे कहते हैं, यानी जुड़वा किसे कहते हैं। देखते हैं ट्विंस यानी जुड़वा किसे कहते हैं। ये देखो अगली हेडिंग है ट्विंस यानी जुड़वा किसे कहते हैं। तो इसमें लिखो वह दो संतानें जो एक साथ जन्म लेती हैं। फिर समझिएगा, जुड़वा यानी ट्विंस किसे कहते हैं। तो वह दो संतानें जो एक साथ जन्म लेती हैं और उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में एक साथ हुआ होता है। फिर समझिएगा ट्विंस किसे कहते हैं, जुड़वा किसे कहते हैं। तो वह दो संतानें जो एक साथ जन्म लेती हैं और उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वह दो संतानें, फिर समझिएगा। तो जुड़वा यानी ट्विंस किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है समझिएगा, वह दो संतानें जो एक साथ जन्म लेती हैं और उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में एक साथ हुआ होता है, उन्हें ट्विंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ओके, वह दो संतानें जो एक साथ जन्म लेती हैं और उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में एक साथ हुआ होता है, उन्हें ट्विंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोजाइगोट ट्विंस, नंबर 2 डाइजाइगोट ट्विंस। तो पहले अगली वन क्या है, मोनोजाइगोट ट्विंस किसे कहते हैं। अगली वन क्या है, मोनोजाइगोट ट्विंस किसे कहते हैं। तो ऐसे जुड़वा एक ओवम व एक स्पर्म के, ऐसे जुड़वा एक ओवम व एक स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बने, ऐसे जुड़वा एक ओवम व एक स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बने एक ही जाइगोट से विकसित होते हैं, मोनोजाइगोट ट्विंस कहलाते हैं। या भी दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 1 पे हमारा आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं। तो जब जाइगोट के निर्माण के बाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, जब जाइगोट के निर्माण के बाद फर्स्ट क्लीवेज के बाद दोनों ब्लास्टोमियर पूर्ण रूप से सेपरेट हो जाते हैं। जब जाइगोट के निर्माण के बाद फर्स्ट क्लीवेज के बाद दोनों ब्लास्टोमियर पूर्ण रूप से सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो इनसे एक समान जीन वाले, एक समान सेक्स वाले दो संतानें विकसित होती हैं, जो बिल्कुल एक समान दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जाइगोट से माइटोसिस यानी समसूत्री माइटोसिस के फलस्वरूप होता है। इन्हें ही आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है इम्पोर्टेंस। क्या है, इम्पोर्टेंस। तो इसमें देखो, इन बच्चों को यदि अलग अलग इन्वायरमेंटल दशाओं में पालन पोषण किया जाता है तो ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। इन बच्चों को यदि अलग अलग इन्वायरमेंटल दशाओं में पालन पोषण किया जाए तो ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। अगली हेडिंग क्या है, अगली हमारी हेडिंग है डाइजाइगोट ट्विंस किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं। अगली हेडिंग डाइजाइगोट ट्विंस किसे कहते हैं। तो जब दो अलग अलग ओवम का, फिर समझिएगा, डाइजाइगोट ट्विंस किसे कहते हैं। तो जब दो अलग अलग ओवम का दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है, जब दो अलग अलग ओवम का दो अलग अलग स्पर्म से, फिर समझिएगा, जब दो अलग अलग ओवम का अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तो भिन्न भिन्न जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और अलग अलग जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द्वारा अलग अलग संतानें उत्पन्न होती हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इन्हें डाइजाइगोट ट्विंस कहते हैं। फिर समझिएगा, जब दो अलग अलग ओवम का अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तो भिन्न भिन्न जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और अलग अलग जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द्वारा अलग अलग संतानें उत्पन्न होती हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इन्हें डाइजाइगोट ट्विंस कहते हैं। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है प्लियोट्रॉपी जिसे कहते हैं।
हाँ, अगली हमारी हेडिंग है प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब एक जीन की दो या दो फिर समझिएगा प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं। तो जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को बनाता है, जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को बनाता है तो इसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। फिर समझिएगा, जब एक प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं। तो जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को बनाता है तो इसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ओके, ये देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पढ़ लेना। अगली हमारी हेडिंग क्या है? अगली हमारी हेडिंग है जीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के वे भाग जो स्वयं विशेष प्रकार के कैरेक्टर को व्यक्त करते हैं जीन कहलाते हैं। ओके, और काफ़ी इजी तरीके में आपको याद करना, तो ये एक लाइन याद रखिए, जीन किसे कहते हैं। तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिससे कोई लक्षण बन जाए जीन कहलाता है। डीएनए का वह छोटा खंड जिससे कि एक लक्षण प्रकट हो जाए या बन जाए जीन कहलाता है। ओके, अगली हमारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीनोम किसे कहते हैं? व्हाट इज जीनोम? जीनोम क्या है? तो ये देखिएगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। बहुत एक लाइन में परिभाषा इसकी है। जीनोम किसे कहते हैं? कोई पूछे जीनोम क्या है, जीनोम कहते हैं किसे हैं? तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, यानी आगुड़ जो मतलब सिंगल क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं को है जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। ओके, चलो आज का हमारा ये सब जंपिंग वम्पिंग जीन ये सब पढ़ लेना, और हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।